सकते हो कमरे की कैसी हालत है बाहर। आप लोगों को पहाड़ी एरिया को हमने क्रॉस कर लिया, अभी हम प्लेन से ही हैं। तो अभी 11 साढ़े 11 बजे तक, मतलब 11 बजे तक हम बरेली पर छाता पकड़ के हम इधर भी जा रहे हैं उधर भी जा रहे हैं। सो गाइस सुबह के 4 बजने वाले हैं और हम लोग पहुंच गए हैं क्वार्टर में। हे गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज हमें निकलना है, फिर से हमें अपने आर्मी क्वार्टर में जाना है। तो सुबह का टाइम था, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि कोई ब्लॉग वगैरह शूट नहीं हो पाया। और ना मुझे अच्छा भी नहीं लगता है कि जब कोई रोता है उस टाइम पे ब्लॉग शूट करें या कैमरा हो करके, क्योंकि लड्डू का उदास अभी सबको लग रहा है। लड्डू की दादी भी बहुत रो रही थी, तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं ब्लॉग बनाऊँ या कुछ करूँ। तो फिर हम आधे रास्ते पहुँच गए थे और हम लोग बहुत ज़्यादा डर भी गए थे, क्योंकि जो ड्राइवर थे वो रात भर सोए नहीं थे, क्योंकि उनके घर में किसी की तबीयत ख़राब हो गई थी। यहाँ तो थोड़ा उजाला हो गया, लेकिन इतनी धुंध थी, इससे पहले कुछ दिख नहीं रहा था। आप लोगों ने देखा ही होगा वीडियो में। तो मतलब कि एक तो पहाड़ी रास्ते, ऊपर से उनको झपकी आ रही थी, इसलिए लड्डू के पापा आगे बैठे थे, उनसे बातें करते हुए जा रहे थे ताकि उनको नींद ना आए, क्योंकि उन्होंने ही बोला था कि प्लीज़ आगे बैठ जाओ। सो यहाँ पे हम पुल में पहुँच गए थे और हमें चढ़ानी थी वो खिचड़ी, जो कि डालते हैं जब बच्चे को ट्रैवल कराते हैं पुल के पास, तो वो डाल दी हमने। उसके बाद फाइनली हम लोग पहुंचने वाले थे, तो थोड़ा उजाला भी हो गया। तो पहाड़ी रास्ता क्रॉस हो जाए तो उसके बाद थोड़ा सुकून हो जाता है। अभी लड्डू भी सोया था। सो गाइस अभी 7 बज गए हैं और हम लोग मतलब पहाड़ी एरिया को हमने क्रॉस कर लिया। अभी हम प्लेन एरिया में पहुंच गए हैं। तो इतनी बारिश कुछ दिख ही नहीं रहा था, इतना डर लग रहा था। मैं तो अभी तो कान वान पूरे बंद है, खुद मेरे को खुद की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है कि कैसी आ रही है करके। और अभी तक लड्डू सोया था, थोड़ी देर सो गया था ना, उस टाइम तो रोने लगा था। मतलब इतना धुंध कुछ दिख नहीं रहा था। सुबह 4 बजे उठ गए थे हम लोग, 4 बजे से रेडी होने में 5 बजे निकल गए थे, तो आधे रास्ते तो पहुंच गए। 11 सवा 11 की ट्रेन है हमारी बरेली से। और अभी चाय पीने के लिए रुके हुए हैं, तो चाय बन रही है। 11 बजे तक पहुंचना है हमें। और अभी लड्डू भी उड़ गया हमारा, इधर उधर देख रहा है। इसकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी 3-4 दिन से। यहाँ पे ठंड बढ़ गई, मतलब सुबह के टाइम इतनी बारिश हुई ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। मैंने कुछ वीडियोज़ बना रखी हैं जिसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है। और मैं मॉर्निंग में तो कुछ ब्लॉग शूट कर ही नहीं पाई, क्योंकि छाता पकड़ के हम इधर भी जा रहे हैं उधर भी जा रहे हैं। सो फिर इतना ठंडा था, जैकेट वैकेट घर ही से पहन के आए हैं। और अभी आगे देखते हैं आगे का मौसम कैसा है। यहाँ पे तो कुछ ठीक है मौसम, मतलब कि बोल सकते गर्म भी नहीं है ठंडा भी नहीं है, मतलब नॉर्मल वाला ठंडा है। तो उस साइड तो इतना ठंडा, मेरे तो हाथ पैर बिल्कुल ही जाम है अभी भी, मतलब कि गर्मी नहीं आई है पैरों में। इतना पैक होके आए हैं। लड्डू को भी 2 कंबल उड़ा रखे हैं, पूरा लड्डू भी पैक है। तो ये गोद में है तो थोड़ा थोड़ा मतलब कि गर्म लग रहा है। तो यहाँ को तो बिल्कुल ही बारिश नहीं हो रही है, आप लोग को देख सकते हैं। मतलब हो रखी है बारिश, लेकिन अभी रुक गई। लेकिन वहाँ तो इतनी बारिश हुई, तो बादल भी हट गए। यहाँ तो धूप आ जाएगी, मेरे को लगता है कि गर्मी होगी आगे को। सो जैकेट वैकेट सब उतारना पड़ेगा। मैं तो जैसे ही थी जल्दी से सुबह उठी और रेडी होके फिर लड्डू को रेडी करना, बस इसी में टाइम लग गया। तो फिर हम लोग आगे के लिए निकल गए थे। अभी भी हमें 185 किलोमीटर ट्रैवल करना था, लेकिन यहाँ प्लेन एरिया है तो उतनी प्रॉब्लम नहीं है। पहाड़ी एरिया क्रॉस कर चुके हैं हम लोग, तो बरेली पहुँचने में अभी भी टाइम है। तो सामने पे नवरात्रियाँ चल रही थी, तो पूर्णागिरी माता मंदिर में मेला चल रहा था, तो बहुत सारे लोग जा रहे थे वहाँ मेले में। तो आप लोग देख सकते हैं उन लोगों को। फिर हम बरेली पहुँचे और वहाँ हमने किया ब्रेकफास्ट, आलू का पराठा था, रायता वगैरह सब कुछ था। तो फिर फाइनली हम लोग ट्रेन में बैठ गए थे। लड्डू अपने पापा से बात कर रहा है। तो चल पड़ी हमारी ट्रेन बरेली से। तो आते टाइम बहुत खुशी होती है, लेकिन जाते टाइम दुख भी होता है, मतलब कि अब नेक्स्ट टाइम कब मिलेंगे। लेकिन ये खुशी भी है कि पूरी फैमिली के साथ हैं, हस्बैंड है, बच्चा है, तो इस बात की भी खुशी है। तो देख सकते हो कि लड्डू और लड्डू के पापा तो आराम से सो गए हैं। फिर उसके बाद ये उठे, इनको लंच करने का ध्यान ही नहीं रहा, क्योंकि बरेली से हम लोगों ने लंच वगैरह पैक कराया था, लेकिन इनको ध्यान ही नहीं रहा। जब ये उठे तो टाइम हो गया था, मतलब 2:30 बज गया था। सो फिर हम लोग ना एक चीज़ और भूल गए जल्दीबाजी में, हम प्लेट लेना भूल गए थे, डिस्पोजल प्लेट, और घर से भी रखना भूल गए थे। अभी 4 बजे रुकेगी? नहीं रुक, 4 बजे की टाइम नहीं। अलीगढ़ में 5 मिनट का स्टॉप, अलीगढ़ 3:40 का है। फिर हमने लंच वगैरह किया, फिर लड्डू के पापा के पास चले गया था ये सीट में, तो वहीं
यहाँ कभी वहाँ, फिर शाम के टाइम हमने इसके कपड़े वगैरह चेंज कर दिए क्योंकि आगे को बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग गई थी। तो हमने इसको बहुत सारे कपड़े पहना रखे थे, तो हम लोगों ने इसके कपड़े खोल दिए और हमें ना बहुत अच्छे वो भी मिल गए थे जो हमारे ट्रेन में साथ में बैठे थे ना, उन लोग वो भी मतलब वो भैया भी आर्मी में थे, तो उनकी फैमिली थी, एक उनकी वाइफ थी और उनकी बहन थी, तो लड्डू को प्यार भी कर रहे थे वो लोग। तो फाइनली हम सुबह 2:30 या 3 बजे के टाइम पे बरेली पहुंच गए थे। तो लड्डू यहाँ पे बैठा है, तो कुली आए थे मेरे सामने और मैंने उनको मना कर दिया, मुझे याद नहीं थी कि हमारे पास इतना सामान है। और मेरे को अभी इसकी शक्ल नज़र आ रही है कि ये इंसान क्या कर रहा है करके। भाई साहब बिल्कुल ही ख़तरनाक ही लग रहे हैं ये, मैं अभी देख रही हूँ वीडियो में आप लोगों को। फिर ये कुली को लेके आ गए थे क्योंकि हमारे पास सामान बहुत ज़्यादा था, क्योंकि 5-5 लीटर के तो ही जूस बना के लाए, जो हमारे घर के मौसम में उसका जूस बना के लाए। सो यहाँ पे पैसों की बात कर रहे हैं उनसे, क्योंकि बार्गेनिंग तो करनी बनती है, क्योंकि ये लोग भी ना बहुत ज़्यादा हाई रेट बोल देते हैं, 400-500, इसीलिए। सो गाइस सुबह के 4 बजने वाले हैं और हम लोग पहुँच गए हैं क्वार्टर में। और मतलब सफ़र ठीक रहा, मतलब सही रहा, ट्रेन में पहुँच गए थे। बस कल सुबह मतलब जो कल सुबह वाला था सफ़र वो थोड़ा बुरा रहा, लेकिन फिर ट्रेन का सही था। तो पहुँच गए हैं, अभी रेस्ट करेंगे और फिर कल सुबह ही उठेंगे। अब देखते हैं कितने बजे उठते हैं, क्योंकि कल सुबह उठता है मतलब सुबह तो हो गई है ना, सुबह हो गई है। तो अपने क्वार्टर में हम फिर से हम लोग, और अभी बस रेस्ट करेंगे। मिलते हैं आप लोगों को कल के ब्लॉग में। ये मॉर्निंग आप सभी को 8 बज गए, 8 नहीं 8:15 बज गए। तो हम उठ गए थे 7:45 बजे। और मतलब कि वहाँ इतनी तबीयत ख़राब थी, यहाँ आते ही छू मंतर, क्योंकि यहाँ है बहुत ज़्यादा गर्मी और कमरे की हालत बहुत बुरी है। ये कमरा तो तब भी ठीक है, जो बालकनी के साइड वाला कमरा है वो तो पूरा ही गंदा हो रखा है, पूरी धूल लग कर। लड्डू भी यहाँ आके बिल्कुल खुश है, मतलब कि यहाँ आते उसको लग रहा है कि मैं अपनी पुरानी जगह पे पहुँच गया। मतलब खेल रहा है, खुश हो रहा है खुद ही खुद। मतलब कि बच्चों का डांस, वहाँ तो ये सब कुछ भूल गया था, जो एक्टिविटी वहाँ भूल गया था। हमने सोचा यार ये तो भूल गया, यहाँ आते ही शुरू हो गई वो एक्टिविटी। तो अभी सही है, उसकी तबीयत भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। तो घर की सफाई वफाई भी करते हैं अभी। देख सकते हो कमरे की कैसी हालत है। बाहर आप लोगों को दिखाती हूँ कबूतरों ने क्या कर रखा है। अभी घर गंदा है तो अभी घर की सफाई करनी है। लड्डू के पापा तो ऐसे भाग गए। तो ये हमारा मनी प्लांट घर के अंदर रह गया था, तो हल्का हल्का सा पीला हो गया, इसको भी बाहर रखना है। तो धूल वूल तो पूरे घर में यार, अभी सफाई वफाई करते हैं जल्दी से। सो गाइज अभी आधा काम हो गया है, मतलब कि अभी लास्ट बचा है कि अभी सारा सामान वामान तो मैंने सेट कर ही लिया। बालकनी वगैरह धो ली, पूजा वगैरह कर ली और नाश्ता कर लिया। नाश्ते में मैगी बनाई क्योंकि कोई सब्जी वब्जी तो थी नहीं, बस पानी इनके फ्रेंड पहुंचा के चले गए थे कल रात को ही। तो अभी ये गए हैं मार्केट, थोड़ी सब्जी वब्जी भी लेके आएंगे, फिर दाल चावल बनाएंगे अभी। और लड्डू भी सो गया है खेलते खेलते, यहाँ अच्छे से खेल रहा है, वहाँ तो खेल भी नहीं रहा था। तो यहाँ अभी खेलते खेलते सो गया। तो अभी मैं और भी काम करती हूँ। तो अभी लड्डू के पापा आ गए, आज ये डायपर लेने के लिए नहीं गए थे, लेकिन डायपर मिल गए, तो इनको फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा कैंटीन में डबल से ज़्यादा का। दूध भी लिया, दही भी लिया है। ठीक है, तो अब ये सब्जी भी लेके आ गए हैं, थोड़ी बहुत जितनी मिल पाई, और मसाले वगैरह भी लेके आ गए हैं। आलू लाया, तो मेन है वो लिया है। आलू लहसुन भी छिला हुआ लिया है, चाहिए था ना। प्याज लिया है, 2 किलो लाया, लेकिन ठीक है। ये टमाटर भी लिया है।